ये सूरज भगवान ने तापमान इतना बढ़ा दिया है ना, तो आप लोग घर में बैठिए एसी या कूलर में और मेरे पूरे ब्लॉग देखिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और मैं निरुपमा, मैं मायके आई हूँ गोरखपुर अपने भाई की शादी में। और ये देखिए उस दिन के ब्लॉग का आधा पार्ट मैं आज डाल रही हूँ। भाई इतने सारे क्लिप मैंने ले लिए ना, मैं कौन सा डालूँ कौन सा नहीं, ये समझ ही में नहीं आ रहा है और ब्लॉग बड़ा होता जा रहा है। तो मैंने सारे ही मतलब इस वाले सेक्शन में मैंने काफ़ी स्पीड बढ़ाई हुई है और इस वजह से आपको थोड़ा सा भागा भागा दिखेगा। तो मैं यहाँ डांस कर रही थी। हाँ, मुझे डांस अच्छा आता है, मैं ये पहले ही बता दूँ। पर हाँ, इस तरह के आवाज़ पे चाहे इस तरह की स्थिति में मुझे डांस नहीं आ रहा था। और मेरी मम्मी तो इतने मज़े से झूम रही थी, नाच रही थी, जितनी खुशी से नाच रही थी। मैं बस मना रही थी कि भई शादी में उनके साथ जो भी हो अच्छा ही हो, और शादी के बाद भी मेरे मम्मी-पापा के साथ ख़ास तौर अच्छा ही व्यवहार हो। बाकी तो कोई मायने रखता नहीं है, या रखता भी है तो भैया वो इंसान पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग मज़े से डांस कर रहे थे, बारी-बारी से मम्मी को नचाया, फूआ को नचाया, ये जो आंटी थी खाना वाली वो उन्होंने डांस किया। फिर मैंने कहा कि भई इस फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ, सब डांस करेंगे। अब मेरी मम्मी को देखो और दीदी को देखो, और मेरी मम्मी जैसा लगता है ऐसे ही एक्सरसाइज करती हैं, इसलिए उनको ऐसे ही डांस आता है। भाई बेटे की शादी है, क्यों ना नाचे। मैंने नचा दिया सबको। फूआ को भी इस बार नचा दिया। फूआ पिछली 4 शादियों में पता नहीं नाची कि नहीं नाची। और ये रहे मेरी फर्जी पंडित, मैं इनको कहती हूँ। और ये वही पंडित है जिन्होंने चारों की शादी कराई है, और ये 5वें की भी शादी यही करवा रहे हैं। फिर जो ऊपर गए थे लोग बल्टी में मिट्टी लेने, तो मैंने शुभ को यहाँ बोला कि भाई तुम्हें बहुत तेज फीवर है और पूरा फ्लोर जो है तप रहा है, तुम चलो छाँव में, इधर मत आओ। तो ये पता नहीं क्या गाड़ते हैं ना इसमें, लकड़ी और फरसा कुछ समथिंग, हमको याद नहीं है, मेरे को पता नहीं है वो। तो मैं यहाँ पंडित जी से बात कर रही थी, यहाँ व्यवस्था हो रही थी कथा की। सिर्फ बहुत लेट आए थे, जैसा कि टाइमिंग दिया गया था उस टाइमिंग पे नहीं आए थे, बहुत लेट आए थे, बवाल कट गया था। इन्हीं पंडित को जाना था साथ में सुबह ही लेकर के, ये नहीं आए थे। तो फिर 3rd नंबर वाली गई थी साथ में, जो कि जैसे ही ट्रेन से आई कपड़ा बदली और निकल ली। ये रहा मेरा साड़ी, और मैं दिखा रही थी, मैंने शुभ को कहा फिर से मेरा रिकॉर्ड कर दो, तो उसको नहीं आया और मेरा चेहरा कट ही रहा था। तो भाई बस यहाँ पे कथा हो रहा था। ये रही तीसरी वाली, और ये जो बैठा है थोड़ा सा बाल गायब है जिसका, वो मेरे भाई का दोस्त है, और बचपन से हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आया था वो भी पास में, वही था ही फिलहाल, पता नहीं बाकी सब कहाँ थे। तो यहाँ पे बस कथा की तैयारी हो रही थी। और चूंकि ये शाम में हो रहा था, तो हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मौसम ठंडा हो गया था, आइडिया बिल्कुल नहीं था कि भाई इतनी तेज आंधी आ जाएगी। पर जैसे जैसे शाम होता चला गया, ये तो वो कथा निपट गया अच्छे से। बुलावा सबको गया था, पर भाई मेरी जो नाउन है, मैंने आपको दिखाया था, दौरी रखा था सर पे उन्होंने, वो ऐसा बुलावा दे करके आई कि कोई आना भी चाहेगा तो नहीं आ पाएगा। उन्होंने सबसे कह दिया था मोहल्ले में शुरू हो गया है। अब जब जाकर के बोल दिया शुरू हो गया, तो कोई तैयार होगा आएगा, तब तक कितना ही आ पाएगा। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं। और फिर यहाँ नेक बट रहा था, तो दीदी को तो भैया 200 मिला था, हम लोगों को 50-50। तो फिर पापा बुआ को दे रहे थे 200, तो मैंने क्या किया, 50-50 मिला के बुआ को दे दिया, और 200 का आधा आधा करके 100-100 हमने भी रख लिया, तो सबको बराबर मिल गया। फिर यहाँ हम चले आए थे, मतलब दीदी आई थी पूरी तलने का था, जो उसमें डालते हैं ना उसमें। तो मुझे लड्डू बहुत पसंद है, मिष्ठान, श्याम मिष्ठान का गोरखपुर के, तो मैंने वो उठा के चुपके से खा लिया। फिर यहाँ कथा वथा निपट गया था, आरती हो रही थी, रिकॉर्डिंग वाले भी आ गए थे लेकिन बहुत लेट आए थे। फिर अब यहाँ हल्दी की तैयारी हो गई, तो वो जो होता है ना चोंचले, ऐसे देखिए वैसे करिए, यहाँ हाथ रखिए वहाँ हाथ रखिए, वही सब हो रहा था। और मैंने म्यूट नहीं किया है, काफ़ी आवाज़ आप लोगों को सुन के मज़ा आएगा। अब यहाँ पे बस अब मैं इसको बोल रही हूँ, टकला जो वहाँ बैठा है मेरा भाई का दोस्त, टकला मेरी भैया फोटो टकला खराब भाई कर इसमें रहा फोटो था। तो खराब कर, टकला आ रहा ये है। सबका कपड़ा मैंने अपनी बहन को बोला था कि ऑरेंज और पिंक, उसको लगा उसने जो पहना है साड़ी वो ऑरेंज और पिंक है, या ऑरेंज ही मतलब होना होगा है, पर वो रेड और गोल्डन में था, और उसको शायद कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, मुझे ऐसा लगा उसका कपड़ा देख करके। खैर यहाँ पे गिरीश कहते हैं शायद, वही गड़ा रहा था, पांचों लोगों ने मिल के गड़ाया। मेरा शुभ भी अब बड़ा हो गया है, लड़का मर्द बन गया है, वो भी साथ में हेल्प कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो जो लड़के को बैठाते हैं और हल्दी हल्दी फुला बुला लगाते हैं, वो सब मम्मी पापा पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। और उसमें मैंने सोचा कि लड़कों को भी, मैंने काफ़ी रील देखे थे, काफ़ी तौर तरीके देखे थे कि हल्दी में ऐसे फ़ोटो शूट होते हैं, पर क्या है कि मैं भूल गई थी। और
बहुत लेट में शुरू हुआ था हल्दी, तो लेट हो भी रहा था, तो फोटोग्राफर को भी कहीं जाना था और तूफान भी आ रहा था बहुत तेज। इस समय से मौसम एकदम खराब हो चुका था इस समय तक। तो भाई उनको जाना था, तो हम लोगों ने बहुत कम कम ही फोटो शूट या जो भी करवाया। और भाई जब इसकी शादी है, कहती है दीदी, मम्मी वो बताती है, जब ये पैदा हुआ था ना तो बहुत तेज बारिश हुई थी, लगभग पूरे जुलाई भर, पूरे हफ्ते हुई थी। तो उस हिसाब से इसकी शादी में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और जिस दिन शादी थी उस दिन नहीं हुई, उसके दूसरे दिन हुई जब विदाई कराने जाना था। फिलहाल ये मेरी हल्दी लगा रही थी, तो मेरी बहन बोली थी तुम बहन हो, भाभी नहीं हो। तो मैंने कहा क्या हुआ, वैसे तो मेरे से पड़ता नहीं है, ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, मैं इसी में सारी कसर निकाल लूँ। और पता नहीं क्यों हल्दी लगाने के बाद मुझे भी रोना आ गया और मेरी बहन बड़ी दीदी को भी रोना आ गया। और मैं बता नहीं सकती, लड़कियों की शादी में रोया जाता है, पर हाँ हम दोनों को रोना आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। और अभी भी मैं जब अपनी शादी की, अपने भाई की शादी की हाइलाइट्स देख रही थी, तब भी मुझे रोना आ गया था। पता नहीं क्यों आया था, वो मैं आपको कभी किसी ब्लॉग में जरूर बताऊंगी, पर अभी नहीं बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी साड़ी पे चढ़ गया था, तो शुभ की लगाने की बारी थी और फिर मैंने साड़ी ठीक की। फिर सामने बारी बारी से हल्दी लगाई। और वो कहते हैं ना, सारी इसकी शादी में सब कुछ उल्टा ही किया इसने। हल्दी के दिन, जिस दिन होना था उस दिन हल्दी नहीं हुआ, फिर ये बाहर घूमने चला गया, जबकि हल्दी के बाद नहीं जाते हैं। मेहंदी के दिन और संगीत के दिन तमाशा कर दिया इसने। तो भैया सब कुछ उल्टा पुल्टा। और शादी का तो बारात से लेकर शादी होने तक ही सब उल्टा पुल्टा हुआ। तो मैं आपको बात बताऊंगी। तो ये मेरे जो बुआ हैं, उनके जो लड़के हैं, उनकी लड़की है ये। इसका चेहरा थोड़ा सा हमको बहुत वो लग रहा था, अलग लग रहा था, कि सीरियल्स वगैरह में छोटी बच्चियां काम करती है ना, उस टाइप का। हम लोग खाए हुए, चाय वाय पिया, फिर आराम करा, फिर उसके बाद कुछ कुछ काम था किया। फिर रात में बैठ के हम, मतलब बहुत लेट हो गया था, तो सबने अपना खाना वाना खाया, फोटो शूट वगैरह हो गया। जब उसके बाद क्या हुआ, ये सब फोटो शूट हो रहा था, तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने खाना वाना खाया और फिर हम सब चले गए थे सोने दूसरे दिन की तैयारी के लिए। दूसरे दिन लेडी संगीत, सॉरी संगीत था और मेहंदी था। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं फिर आपसे। और अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तापमान बाहर ज़्यादा है, काम ना हो तो मत जाइए बाहर, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए। और अपने आप को ठंडा रखिए, हाइड्रेटेड रखिए। तब तक के लिए बाय।